वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लर्न विथ भार्गव के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ क्लास 10 का सिलेबस का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाइए। तो आज से हम लोग क्लास 10 के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के एंड होने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो एवं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके जो भी क्लासमेट्स या फ्रेंड्स इस बार बोर्ड्स का एग्ज़ाम देंगे उनको ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो का लिंक, ताकि घर बैठे आसान भाषा में एवं कम समय में एवं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी 10th के सिलेबस फुल्ली कवर हो जाए एवं वो 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव से एवं 50% सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे एवं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th बोर्ड में साइंस में थ्योरी से 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवं उसमें से 50% यानी कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन गाइस। हमारा फर्स्ट वर्ड है इसमें, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। एंड इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, क्यों होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, सारा चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट वर्ड है हमारा अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। पहले एक और वर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं, उत्पाद। व्हाट इज़ उत्पाद? उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज़ प्रोडक्ट? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ओके, यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्जी पैदा करते हैं। ओके, खेत में सब्जी जब पैदा हो जाती है तो फिर उसको काट के फिर हम लोग सब्जी बनाते हैं। ओके, तो वो जो पका हुआ सब्जी होता है वो अपना क्या हुआ, उत्पाद हो गया, जिसको हम लोग खाते हैं। लेकिन जो कच्चा सब्जी है वो अभिकारक हुआ। ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है, इसको मिला करके जब भोजन पका लेते हैं, जो सब्जी बन जाती है वो हमारा उत्पाद हो जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके, तो इसमें से अपना जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये अभिकारक है। ठीक है, इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। और ये जो अपना CO2 बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपना उत्पाद है, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ये आपका क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक रूल है यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये क्या होता है? इसका एक स्टेटमेंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ओके, द्रव्यमान आपको क्लियर है, किसी भी मैटर का मास। ओके, तो किसी भी रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन में कोई भी अभिकारक यानी ये जो भी मैटर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो भी मास होता है वो ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। इट मीन्स व्हाट? ये जो अभिकारक का वेट है इक्वल टू उत्पाद का वेट। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू ऑलवेज मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी, अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान। ये लॉ आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। इसका ये छोटा सा एक स्टेटमेंट है 2 लाइन का, उसको आप याद कर लेना। फिर से एक बार बता देती हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अपना ये पार्टिसिपेंट होता है, जो भी मैटर, ओके, उसका जो मास होता है ना वो ना घटता है ना बढ़ता है, जितना है। अगर 8 ग्राम हुआ टोटल तो जो प्रोडक्ट का मास होगा वो भी 8 ग्राम ही होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। वही इस स्टेटमेंट में भी बोला जा रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है।
क्लियर है दोस्तों। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। एक अपना होता है संयोजन अभिक्रिया। ओके, तो ये क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो, अभिकारक आपको पता ही है क्या होता है, यानी ये आपका अभिकारक हो गया। तो इसमें कितना देखो, ये दो अभिकारक है, ठीक है, एक ये और एक ये, एक हाइड्रोजन एक दूसरा ऑक्सीजन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब भी होगा तो दो अभिकारक होगा या उससे ज़्यादा होगा, एक नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये लगवाता है प्रोडक्ट एक हो सकता है। क्लियर है, मिलकर प्रोडक्ट एकल उत्पाद का निर्माण करते उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप ये सब नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो इनका मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी एक वेबसाइट का, उस पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है। और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये कैसा होता है, क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्मा आपको हीट पता ही है, ऊष्मा मतलब हीट। ओके, हीट क्या होता है, तो ये देखो, ये जो अपना रिएक्टेंट है, ओके, ये टोटल रिएक्टेंट है और ये टोटल जो है अपना क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में जब ऊर्जा आती है ना, जब प्रोडक्ट में ये इनके साथ साथ, ठीक है, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी जब आती है तो वो क्या होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है, यानी जब अभिकारक रिएक्ट करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जब हीट क्या उत्सर्जित होता है, ठीक है, हिंदी में एक वर्ड है उत्सर्जित होना यानी निकलना। जब हीट भी बनता है तो फिर वो क्या होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और जैसे अपना एक डेली लाइफ में आप है श्वसन, श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा। यहाँ पे भी ऊर्जा मतलब हीट, ऊर्जा ऊष्मा सभी की होता है। क्लियर है, तो फिर ये अपना क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल है, साग सब्जियों का विघटित होकर यानी उसका सड़ गल करके जो कंपोस्ट बनता है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें भी हीट निकलता है, हीट बनता है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है, तो ये अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ये होता है टूटना, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक अभिकारक, हम लोग पिछले में क्या देखे थे, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। और यहाँ पे क्या है, इसको जस्ट अपोजिट, एक अभिकारक मिलकर छोटे छोटे उत्पाद का यानी दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट लिया है, ठीक है, जब इसमें हम इसको हीट देते हैं, ये गर्म होता है तो ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, ये सॉलिड में आता है, ये दोनों गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 का होल 2, ये अपना रिएक्शन अभिकारक है, ठीक है, यहाँ पे इसका दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है और इसका 3 प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट है, 3 प्रोडक्ट है। फिर यहाँ पे देखो आप, हम लोग जब सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं और वो जब सूर्य का प्रकाश में रहता है तो वो क्या, सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो, एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है, तो ये भी अपना क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। फिर ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, ये भी जब हीट में रहता है तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो ये भी अपना क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है इसका, ठीक
ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो किस इसका मतलब या तो पूछ सकता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है, या फिर ये पूछ सकता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस केमिकल रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, तो फिर ये आपको पूछ सकता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन की ऐसी अभिक्रिया मतलब टूटने की ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। वैसे तो उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा जिसकी भी ऊर्जा हो वो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ये जब हीट इसको दिया जाता है, ये गर्म होता है, तो इसमें ये किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो ये भी अपना क्या है, उष्मीय वियोजन, क्योंकि यहाँ उष्मा इसमें प्रदान किया जा रहा है, उष्मा से ही इसको तोड़ा जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है उष्मा शोषीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं। एक बात है यहाँ पे दोस्तों कि ये जो अपना उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है और उष्मा शोषीय अभिक्रिया है ये ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों में उष्मा का यूज़ होता है। उष्मा देने पर ही जो है वो हमारा जो अभिकारक होता है वो रिएक्टेंट में चेंज होता है। क्लियर है। तो ये याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये वर्ड आपको समझना होगा, अपने से कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा क्रियाशील है, अपने से कम क्रियाशील, जो कम क्रियाशील है उसको किसी भी एलिमेंट से कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पे आ जाते हैं और एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जब हम लोहा और कॉपर सल्फेट के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो अपना रिजल्ट क्या आता है, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये अपना जो लोहा है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पे आ जाता है और फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये जो अपना लेड है और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, ये दोनों के बीच जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, लेड क्लोराइड और कॉपर, क्योंकि लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये अपना क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके उसको हटा करके खुद उसके जगह पे आ जाता है, तो लेड क्लोराइड हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एक नीचे और रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ओके, तो ये जो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है तो क्या करता है, इसमें भी ये जिंक भी जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, जिंक इससे कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक और यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, Fe, ये सब जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक, लेड, लोहा ये सब कॉपर से रिएक्टिव है। तो फिर जब भी ये दोनों आपस में रिएक्शन होता है इन लोगों के बीच, तो ये क्या करते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस करके इसका जगह पे खुद आ जाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्लियर है। आप विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों अलग अलग रिएक्शन है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये एक ही है। ओके, विस्थापन का तो क्लियर हो गया। आप देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आयन क्या होता है, ये अपना आयन है। ठीक है, ये जो है ना इसका चेंजिंग होता है, यानी ये इसको दे देता है और ये इसको दे देता है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका SO4 इसमें मिलेगा तो ये BaSO4 हो जाता है, और जब इसका Cl2 इसमें आता है तो NaCl हो जाता है। ठीक है, NaCl अपना नमक का सूत्र होता है, आपको पता ही है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या करता है, दोनों अपना अपना आयन को एक दूसरे के वो एक्सचेंज कर देता है, तो होता क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और ये क्या होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। तो अवक्षेपन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो क्या बोलते हैं अभिकारक रिएक्ट करते हैं तो फिर जो अपना रिजल्ट आता है उसमें से एक अवक्षेप बन जाता है। जैसे ये अपना अवक्षेपन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, अवक्षेपन
उसका एग्जाम्पल ये इसमें अगर आप दोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जनरली अभी हम लोग 10th में दोस्तों, तो 10th में हम लोग ऑक्सीजन की वृद्धि पे ही ये फोकस करेंगे, ओके। तो उपचयन अभिक्रिया होता है क्या, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझेंगे। जैसे देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, ओके। जब ये जो बनता है ना, इसमें होता क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर उपचयित हो रहा है। जो पदार्थ का, जिस भी पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो हम उपचयन ही बोलते हैं। तो उपचयन होता है तो उसका क्या होता है, उसको उपचयित पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, उपचयित बोलते हैं। यहाँ पे कॉपर का उपचयन हो रहा है। अगर आपको ये बोल देगा कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो किसका रहा है, कॉपर में ना ऑक्सीजन आ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड में तो नहीं आ रहा है, तो ये अपना कॉपर का उपचयन हो रहा है, इसको उपचयित पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ऑक्सीजन की कमी पे, क्योंकि हाइड्रोजन की वृद्धि आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ओके। तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ओके, उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, दोनों एक ही है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, तो हम लोग अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम आगे बताएंगे, बस इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन किससे निकल रहा है, ठीक है। जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है उसका अपचयन हो रहा है, वो अपचयित पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है वो क्या हो जाएगा, अपना उपचयित पदार्थ, यानी उसका उपचयन हो रहा है। तो ये दोनों मिला करके जो है ना, ये अपना रेडॉक्स बनाता है, ठीक है। इसको मैंने नीचे डिस्कस किया है। जैसे देखो रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, अर्थात एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बनता क्या है, कॉपर और जल, ओके। तो ये जो अपना कॉपर ऑक्साइड है, इससे क्या जा रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, क्योंकि ये कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अभी मैंने बताया ना, ऑक्सीजन की कमी, तो ये क्या हो रहा है, इसका कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो ये इसका अपचयन हो रहा है, ना कि कॉपर का हो रहा है, ठीक है। ये आप ज़्यादा क्लियर कर लो। जिससे जाएगा, ठीक है, वो एलिमेंट हो सकता है, कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है, एलिमेंट में या तो जुट सकता है तो ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, ठीक है, उसका उपचयन हो रहा है। और अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन हट रहा है तो उस कंपाउंड का अपचयन हो रहा है, ना कि किसी एलिमेंट का हो रहा है, ये आप क्लियर रखो, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन हट रहा है तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये ऑक्सीजन किस में जाके जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन में जुड़ जाता है, तो और ये जल अपना वाटर क्रिएट करता है, ओके। तो क्या होता है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ZnO+, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का। और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यह आप ज़्यादा क्लियर कर लो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो ये आप क्लियर कर लो, जिससे हटेगा उसका अपचयन हो रहा है और जिसमें जुटेगा उसका उपचयन हो रहा है। तो वो रहता किस में है, ये इधर अभिकारक में ही आपको मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये अभिकारक में ही है, तो यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, ना कि कार्बन ऑक्साइड का, ये आप क्लियर कर लो, ओके। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। पहले देखते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ओके। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। सीसा अपचयित हो रहा है, तो पहले देख लेते हैं सीसा अपचयित हो रहा है क्या। अभी हम आपको बताएं ना कि
जिससे हटेगा वो इधर ही रहेगा। तो इधर शीशा कहीं है क्या, इधर लेड ऑक्साइड है या फिर कार्बन है, ये ट्रिक आप देख लो। शीशा इधर तो नहीं है, अब चाहिए थोड़ा मतलब उससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा लेड ऑक्साइड है या फिर कार्बन है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो अच्छा ये देख लो तो आप फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी तो इधर ही होगा। अभिकारक में भी बताए ना, जो भी होगा अपचयन या उपचयन जिसका भी होगा वो आपको अभिकारक में ही मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर है क्या, नहीं, इधर लेड ऑक्साइड है या फिर कार्बन है, इधर आपको भी नहीं देखना है। तो इधर क्या है, लेड ऑक्साइड या फिर कार्बन। तो ये भी आपका क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हम बताए ना किसी में जुटेगा ऑक्सीजन तो उसका उपचयन होगा और किसी से हटेगा तो उसका अपचयन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ हट किससे रहा है, लेड ऑक्साइड से, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन लेड ऑक्साइड का हो रहा है, ना कि लेड का हो रहा है। तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा है बल्कि सिर्फ कार्बन का हो रहा है। सिर्फ कार्बन में तो ऑक्सीजन जुट रहा है ना। ओके, अब थर्ड देख लेते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये अपना कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन इधर जुट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये अपना सही हो जाएगा। फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड है और इससे क्या ऑक्सीजन हट रहा है और ये कार्बन में जा रहा है, तो ये लेड अलग हो जाता है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ए एवं बी। यहाँ पूछ क्या रहा है, असत्य, तो ए एवं बी असत्य है, सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ये अपना सही हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ओके, तो पहले आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, लौह ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, और ये अपना एल्यूमिनियम है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये लोहा है। तो हो क्या रहा है, लौह ऑक्साइड से जो है एल्यूमिनियम लोहे को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे खुद आ जा रहा है। ओके, क्लियर है। तो हो क्या रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यानी इसको लोहे को विस्थापित कर रहा है। तो अभी हम आपको पढ़ाए ना कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व, ये अपना अधिक क्रियाशील तत्व है, ये लोहे से ज़्यादा क्रियाशील है, इसका एक सीरीज आता है रिएक्टिव एजेंट, रिएक्टिव एलिमेंट का, ठीक है। आप अगर इसको यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर गूगल पे सर्च करोगे, या आपके बुक में भी दिया हो सकता है, आप उसमें देख लोगे तो फिर पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। वो उसका होता क्या है, वो इस तरह से आता है, ठीक है, यानी ऊपर में जो भी एलिमेंट रहेगा वो अपना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा और नीचे में जो भी रहेगा वो कम रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। वो आप सीरीज देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है एल्युमिनियम, लोहे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये अपना विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि संयोजन में तो दो या दो से अधिक अधिक अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, दो अभिकारक के बीच आयन एक्सचेंज होता है। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बनता है। तो बन क्या रहा है, ये अपना कौन सा रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर है।